Hi everyone. Today we are going to discuss a very unique problem called maximum split of positive even integers. This problem is going to test your logical thinking. So without wasting time, let's start. तो अब हमें प्रॉब्लम में क्या बोला है कि हमें एक दिया होगा यू आर गिवन अ फाइनल सम एंड स्प्लिट इनटू द सम ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो हमें यहाँ पे बोला है हमें एक फाइनल सम दिया होगा और हमें उसे स्प्लिट करना है सम ऑफ यूनिक पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ओके, तो अब हम एग्जांपल पे सीधा आएंगे। तो हमें जैसे यहाँ पे 12 दिया है तो 12 को मैं 2, 4 और 6 में ब्रेक कर सकता हूँ कि जैसे ही मैं उनको ऐड करूँगा 2 + 4 + 6 इट विल गिव मी 12। तो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, बट हम आगे आते हैं 7। जैसे ही हमारा ऑड नंबर आएगा तो उसे तो हम ब्रेक कर ही नहीं सकते इवन के टर्म में, तो हमें उसे उस टाइम पे सिंपल एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देनी है। हम आगे आते हैं 28 पे। तो 28 के लिए भी हमारे पास दिया गया है कुछ नंबर 6, 8 to 12। अब इसको अगर हम ऐडअप करेंगे तो हमें 28 मिल जाएगा, बट हम इसे जनरेट कैसे करेंगे, मतलब हम ये कैसे सोचेंगे कि ये हम इस नंबर को लें तो हम जनरेट कर पाएँ अपना 28। और हमारा जो यहाँ पे एक और चीज़ बोली है, जो हमारे यहाँ पे मतलब हम जितने एलिमेंट चूज़ करेंगे वो मैक्सिमम होने चाहिए, मींस उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को हम सम करके ये अपने फाइनल सम को जनरेट नहीं कर सकते, मतलब वही होंगे हमारे मैक्सिमम सम। अगर मैं थोड़ा इसको इजीली समझाने का कोशिश करूँ तो जैसे 12 है, 12 को 2, 4, 6 के अलावा हम किसी और मतलब हम किसी 4 डिजिट यूनिक पॉजिटिव इवन इंटीजर से हम 12 बना ही नहीं सकते। तो यही होगा हमारा मैक्सिमम कि हम मतलब 3 ही मैक्सिमम हमारे एलिमेंट होंगे जिसमें हम यूनिक पॉजिटिव इवन इंटीजर लेके अपना 12 बना सकते हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें? तो इसको अप्रोच करने के लिए सिंपल मुझे आ रहा है कि अगर हमारे पास एक इवन इंटीजर्स है तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं 2 इवन इंटीजर के फॉर्म में। तो अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं, फिर हम आगे क्या करेंगे तो हम देखते हैं एक बार के लिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 12 है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ 6 और 6 में। मैंने इसको 6 और 6 में ब्रेक कर दिया, बट अब यहाँ पे क्या है कि हमें बोला है यूनिक, तो हमारे पास 2 6 हो गए, तो हम इसे मतलब 2 6 नहीं रखते हैं, तो मैं वापस से 6 को ब्रेक कर देता हूँ 3 और 3 में। बट यह हमारे पास ऑड आ गए। अब हमारे पास ऑड आ गए हैं तो हमें तो इवन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसमें सिंपल +1 और इधर -1 कर देता हूँ। अगर मैं +1 -1 करता हूँ तो मेरे सम में कोई भी मतलब कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगी, क्योंकि उसी चीज़ को मैंने प्लस भी किया, उसी चीज़ को माइनस भी किया, मतलब सिंपल मैंने +1 -1 कर दिया। तो मेरा यहाँ पे क्या 4 बन जाएगा, यहाँ पे क्या 2 बन जाएगा। अब मैं अगर इनको लिस्ट में डालूँ तो मैं लिस्ट के अंदर 6 मैंने डाल दिया था और वापस 6 को ब्रेक करके मैंने बना लिया था यहाँ पे 2 और 4। तो मैं अगर यहाँ पे अपने लिस्ट में डालूँ तो मुझे मिल गया है 2 4 6। ठीक है, मुझे पहले टेस्ट केस के लिए यहाँ पे मिल गया। अब मैं नेक्स्ट टेस्ट केस पे चलता हूँ। अब मैं 28 पे 28 के लिए भी मैं क्या सेम करने की कोशिश करता हूँ। मैं 14 में ब्रेक करता हूँ। अब मैं एक 14 को डाल दूंगा और दूसरे 14 को वापस से ब्रेक कर दूंगा। तो अब मेरे पास वापस से 7 आ गया। तो 7 आ गया तो मैं वापस से क्या करूँगा, +1 -1 करूँगा, तो मेरा 8 और 6 बनेगा और वापस से मैं इन सबको लिस्ट में डाल दूँगा। अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसको सम अप करूँगा 14 + 6 20, 20 + 8 28, हमारा सम बन रहा है। बट जो मैंने जो एलिमेंट यूज़ किए ये मैक्सिमम नहीं है, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स में भी हम बना सकते हैं अपने सम को 28। तो अब हम यहाँ से कैसे सोचें? हमें एक बार तो पता चला कि हम अगर इवन में ब्रेक करते जाएँ और लास्ट में जब हमारा ऑड आ जाए तो उसमें हम +1 -1 करके उसे इवन बना के हम ऐसे मतलब हम फाइंड कर सकते हैं सम उस एलिमेंट से। बट वो हमारे एलिमेंट कभी भी मैक्सिमम नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे आधे को एक साथ ले लिया, मतलब एक हाफ़ को एक साथ ले लिया है और बाकी हाफ़ को हमने ब्रेक किया। तो अगर मैं यहाँ पे अब ये तो मेरी प्रॉब्लम सही हो गई कि मैं मतलब 12 और 28 बना तो पा रहा हूँ, पर जो मैं जिस एलिमेंट्स को यूज़ कर रहा हूँ उनसे ज़्यादा एलिमेंट्स में भी बन सकते हैं। मतलब मेरे जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर वो मैक्सिमम्स नहीं है, मतलब मैंने जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो मैक्सिमम नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पे थोड़ी ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करूँ तो मुझे दिख रहा है कि मुझे अदर हाफ़ को यूज़ करना भी नहीं पड़ रहा है। मुझे अगर मैं सिर्फ सीधा 6 और 4 और 2 कर दूँ तो भी मुझे 12 मिल रहा है, मतलब कि मैं अदर हाफ़ को यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ऐसा लग रहा है, तो मैं उसे रीचेक करता हूँ। क्या मैं अब 14 के अंदर आया तो 14 8 6 मैं इन तीनों को सम कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 28। मैं फिर से अदर हाफ़ को यूज़ नहीं कर रहा अपने। तो अगर मैं सिंपली भी बोलना चाहूँ तो मुझे यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिल गई कि मैं अगर 2 से लेके अपने हाफ ऑफ द एलिमेंट जो हमारा फाइनल सम है उसके हाफ, उसके बीच में जो इवन इंटीजर्स है, अगर मैं उसको सम अप करना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे डायरेक्ट सम करते करते उस सम तक, रिक्वायर्ड फाइनल सम तक पहुँच पाऊँगा क्या? तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट केस में। तो हमारा 28 था,
28 को मैंने क्या किया 14, अब 14 हम हाफ पे आ गए, उसके बीच के जितने भी इवन इंटीजर्स हैं मैंने उनको लिस्ट कर दिया यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको सम करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 को सम किया, 4 किया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस 6 किया 12 हो जाएगा, 8 प्लस किया तो यहाँ पे क्या होगा 20 हो जाएगा, प्लस 10 किया तो 30। अब जैसे ही मेरा यहाँ पे 30 मतलब क्रॉस कर गया 28, तो अब मैं नेक्स्ट सम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैं अपने रिक्वायर्ड सम से आगे निकल चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब अपने रिक्वायर्ड सम में से मैं माइनस करूँगा जो मैंने अभी सम ऑब्टेन किया, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि मैंने अभी सम ग्रेटर निकाल लिया है 30, तो मैं उसमें से अपना माइनस करूँगा 28। अब मैंने 30 में से मैंने 28 को माइनस किया तो मुझे क्या मिल रहा है इवन इंटीजर। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरा जो सम है वो भी इवन इंटीजर्स का सम है, तो वो भी एक इवन इंटीजर होगा। और जब मैं इवन में से इवन इंटीजर माइनस करूँगा तो जो मुझे मिलेगा वो भी इवन इंटीजर ही रहेगा। तो अब जो मेरे पास इवन इंटीजर आया होगा, अगर मैं थोड़ा ध्यान से सोचूं तो वो क्या वो इस लिस्ट में प्रेजेंट होगा मेरे, जैसे कि मैंने इस यहाँ पे इनका सम करके 30 बनाया था, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब मैंने लाइन से सम किया था तो इसका सम 30 हुआ था। तो अब मैं 30 में से अपना 28 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है, तो क्या मेरे लिस्ट में से मैं जाके 2 को हटा दूँ, तो मैं क्या अपने लिस्ट में से 2 को हटा दिया। तो क्या 4, 6, 8, 10 को मैं सम अप करूँगा तो 30 होंगे, और क्या ये मैक्सिमम होंगे, तो हाँ ये मैक्सिमम होंगे क्योंकि हमने कंटिन्यूस इवन नंबर का सम किया है जब तक कि हमारा रिक्वायर्ड फाइनल सम नहीं आता। तो यही हमारे मैक्सिमम पॉसिबल इवन इंटीजर्स होंगे जिसको हम सम करके अपने रिक्वायर्ड फाइनल सम तक पहुंच पाएँ। तो ये तो मैंने देख लिया। क्या मैं इस लॉजिक को कोड करने की कोशिश कर सकता हूँ? हाँ मैं इसे कोड कर सकता हूँ। तो अब जो मैंने यहाँ पे इंट्यूशन बिल्ड किया है मैं इसे एक बार कोड करने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने फाइनल सम के हाफ तक जा रहा हूँ और हाफ के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं मैं उनका सम करते जाऊँ जब तक मेरा या फिर मेरा जो सम है वो मेरे फाइनल सम के इक्वल नहीं होता या फिर उससे ग्रेटर नहीं होता, तब तक मैं उसे सम करते जा रहा हूँ। तो चलो अब इसे कोड करके देखते हैं थोड़ा सा इस लॉजिक को, क्या ये वर्क करता है कि नहीं। तो मैं अपने VS कोड पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे सेम मेथड बना के रखा है, आपने देखा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं चेक करता हूँ, मैं अपनी एक काम करता हूँ, मैं अपनी लिस्ट बना लेता हूँ। तो मेरी लिस्ट है एक लॉन्ग की जिसका नाम मैं लिस्ट ही रख देता हूँ। इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ अरे लिस्ट से। अब मैंने एक लिस्ट, अब मुझे एक चेक करना है कि अगर मेरा जो नंबर होगा मतलब जो मेरा फाइनल सम होगा वो अगर ऑड है तो मैं ऑड को तो ब्रेक ही नहीं कर सकता इवन के टर्म में, तो मैं सिंपल रिटर्न कर दूँगा वहाँ पे एम्प्टी लिस्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपल एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर दूँगा। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब मैं क्या बोल रहा था कि अब मुझे जाना है फाइनल सम के हाफ तक। तो मैं एक इंट बना लेता हूँ आई, जो स्टार्ट कहाँ होगा, हमारा जो फर्स्ट इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो हमारा क्या होगा 2, तो 2 से स्टार्ट होगा। और कहाँ तक जाना है, मैंने ऑब्जर्वेशन की थी कि मैं फाइनल सम के हाफ तक जाऊँगा। ये सबको क्लियर है। फिर मैं आई प्लस प्लस कर दूँगा, सॉरी एक्चुअली मैं ये आई प्लस प्लस ना करके मैं यहाँ पे एक और चीज़ सोच सकता हूँ, मुझे हमेशा इवन इंटीजर चाहिए। तो मैं आई प्लस प्लस ना करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये नीचे आ गया थोड़ा, मैं यहाँ पे आई प्लस इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ। मतलब मैं सिर्फ इवन इंटीजर्स चाहिए मुझे, मैं ऑड वाले हटा देता हूँ, मैं इवन टू इवन ही जाऊँगा। मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे सम करना है, तो सम के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ अपना लॉन्ग सम, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं अपने लिस्ट में ऐड करते जाऊँगा आई को, और सेम मैं उसको सम भी करते जाऊँगा। मैं उसको सम भी करते जाऊँगा। ये मैं रेड लाइन का एरर क्यों दे रहा है, ओके हमें यहाँ पे हमने इवन लिया है, तो मैं इसे क्या करता हूँ लॉन्ग में कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कन्वर्जन कर दिया है। अब क्या हो गया, अब मैं अपनी कंडीशन डालता हूँ। अगर अब मेरा जो सम है वो अगर इक्वल हो जाता है मेरे फाइनल सम के, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वहाँ पे अपनी लिस्ट रिटर्न कर दी, क्योंकि लिस्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है अपना सारे मतलब नंबर ऑफ़ इवन इंटीजर्स जितने भी आ रहे हैं। बट इफ़ मेरा क्या हो रहा है, अगर मेरा सम ग्रेटर देन हो जा रहा है अपने फाइनल सम के, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली ब्रेक कर दे रहा हूँ। अब मैंने ब्रेक कर दिया। अब मेरे पास क्या है, मेरा जो सम है
वो ग्रेटर हो चुका है मेरे फाइनल सम के। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि कितना ग्रेटर हुआ है, मैं उसे डिफरेंस में स्टोर कराऊँगा। तो मैं सम माइनस अपना फाइनल सम कर दूँगा, जो मैं यहाँ पे भी कर रहा था। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मेरा सम ग्रेटर हो गया था 30, तो उसमें से मैं माइनस कर दे रहा था अपना फाइनल सम, तो मुझे मिल रहा था 2 जो कि एक्स्ट्रा था। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, इवन में से मैं इवन माइनस करूँगा तो इवन इंटीजर ही आएगा ना, और मैंने सारे इवन इंटीजर लिए हैं 2 से लेके, तो ऑलरेडी जो मैंने इवन इंटीजर जो मेरा बच रहा होगा वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा मेरे लिस्ट में। तो मैं उसे क्या करूँगा, सिंपल उसे रिमूव कर दूँगा। तो रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, मैं लिस्ट डॉट रिमूव, और उसके अंदर मैं पास कर दूँगा अपना, और यहाँ पे हमारे इंडेक्स और आई सेम, मतलब इंडेक्स और हमारा नंबर सेम ही होगा, तो मैं उसे अपने डिफरेंस को यहाँ से रिमूव कर दूँगा, सिंपल। अब जब मैंने ये रिमूव कर दिया तो अब हमारा क्या होगा, मैं रिटर्न कर दूँगा अपनी लिस्ट को, तो वही हमारी रिक्वायर्ड आंसर होगी। तो जब मैं इसे रन करता हूँ, अब मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ अपने टेस्ट केसेस के लिए। तो मैं सिंपल टर्मिनल में आ जाएंगे, हम अपना कोड डालेंगे, तो रन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 28 के लिए मैंने यहाँ पे रन किया है, तो 28 के लिए तो मुझे मिल गया 4, 6, 8, 10, यही हमारा जो मैक्सिमम सम ऑफ इवन इंटीजर्स होगा। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही मैं अपना टेस्ट केस बदल के 10 करूँ और मैं अब इसे वापस रन करूँ, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 4, 2, 4 आ रहा है, जिसका मैं सम करूँगा तो 10 नहीं हो रहा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही, अभी तक तो हमने सब सही किया था, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम उसे देखते हैं ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ा, जैसे कि मेरा, इसको हटा लेते हैं, तो जैसे कि मेरा 10 है, तो 10 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 10 के अगर मैं हाफ पे जाऊँ अपने लॉजिक के हिसाब से तो 5 होगा, 5 से पहले कितने इवन इंटीजर्स आते हैं, तो इवन इंटीजर आते हैं 2, 4 बस। तो इनका सम जो है ये मेरा नहीं हो रहा 10, ओके। तो मतलब मुझे अब इसको पूरा यूज़ करना पड़ेगा, मतलब 10 तक मुझे जितने भी इवन इंटीजर होंगे सबको यूज़ करना पड़ेगा अपने सम को 10 बनाने के लिए। तो मैं आगे जाता हूँ, 2, 4, 6। अब जैसे मैं यहाँ पे गया तो क्या 4 + 6 10 होता है, और हमारे पास 12 हो गया है। अब 12 को मैं माइनस करूँगा अपने फाइनल सम से, तो 12 - 10 2 बचेगा, फिर मैं 2 को हटा दूँगा, जो मेरी अप्रोच थी उसमें मैं 2 को हटा दूँगा। अब हमारे पास ये हमारा आउटपुट होना चाहिए, ओके। तो मतलब मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन की थी, क्या वो गलत है कि मैं आधे तक, मतलब फाइनल सम के हाफ तक जाऊँगा और सारे एलिमेंट्स के इवन इंटीजर्स का सम लूँगा, तो क्या वो मेरी ऑब्जर्वेशन गलत है। तो उसको चेक करने के लिए हम थोड़ा और आगे जाते हैं। अब मैं देखता हूँ 12 का हाफ होगा 6। अब 6 के अंदर के इवन इंटीजर्स क्या होंगे, 2, 4 एंड 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको ऐडअप करूँगा यहाँ पे 12 हो रहा है, ओके। तो ये तो सही हो रहा है। अब और हम आगे जाएंगे, एक केस और आगे जाते हैं, मैं 14 पे ले आता हूँ। 14 का हाफ होगा 7 से पहले इवन इंटीजर्स क्या होंगे, 2, 4, 6 बस। अब यहाँ पे फिर से गलत हो गया। अब वापस से अगर हम इसको ऐडअप करेंगे तो 12 ही हो रहा है, 14 नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम एक और स्टेप आगे जाके देखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे हम गए 16 पे, 16 का हाफ होगा 8। अब हम यहाँ पे जाते हैं, 2, 4, 6, 8। अगर मैं इसको अब सम अप करूँ तो 2, 4 क्या होगा, 6, 6, 6, 12, 12 + 8 20। तो अब तो हमारा यहाँ पे 20 हो गया, ओके। मतलब ये इससे बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा वर्क करेगा। अगर मैं अब और आगे जाता हूँ, जैसे कि मैं 20 पे जाता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी देख लिया कि मेरे यहाँ पे 20 आ जा रहा है। मतलब जैसे ही एक और इवन इंटीजर्स आएगा, मतलब 20 का हाफ 10 होगा, 10 आएगा तो और बड़ा होगा। तो मतलब अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि यहाँ से तो मेरा कोड सही वर्क करेगा, 16 से मेरा कोड सही वर्क करेगा, क्योंकि वहाँ के बाद जो नंबर्स होते हैं वो, अब हमारे नंबर्स क्या हैं, वो बड़े होते जाएंगे। तो जैसे ही हम हमारे नंबर्स बड़े होते जाएंगे, जैसे ही हम उनका सम करेंगे तो हमारे फाइनल सम से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, अब यहाँ पे मेरा जो हाफ होगा वो होगा, यहाँ पे मेरा हाफ होगा वो होगा 10। अब जैसे ही मैं इसके इवन इंटीजर्स लिखूँगा तो यहाँ जब 8 तक ही लिखूँगा तभी 20 हो जाएगा और 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अब ये जो 10 एक्स्ट्रा हुआ, नेक्स्ट नंबर में क्या होगा, 22 में ये 10 एक्स्ट्रा रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे मेरा सम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ तक तो मेरा लॉजिक, मतलब इसके आगे तो सही चल रहा है। बट इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले मेरा लॉजिक फेल हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 14 तक अलग से हैंडल कर लूँगा, सिंपल। 14 तक मैं अलग से हैंडल कर दूँगा, पूरे अपने मतलब पूरे फाइनल सम तक मतलब ट्रावर्स कर लूँगा और वहाँ तक के सारे इवन इंटीजर्स को सम कर लूँगा,
सिंपल। और बाकी उसके बाद तो मेरा लॉजिक सही ही चल रहा है। तो मैं अब यहाँ पे आता हूँ, अपने टर्मिनल को बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे आके क्या बोलता हूँ कि इफ़ अगर मेरा जो फाइनल सम है वो मेरा क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 14 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी इस को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको सिंपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं फाइनल सम तक चला जाता हूँ। मतलब फाइनल सम बाई 2 पे हमारा वर्क नहीं हो रहा था, इसलिए मैं फाइनल सम तक चला गया अपने पूरे। और मैं क्या कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करनी है। जैसे ही ब्रेक होगा हमें ये वाली चीज़ भी करनी पड़ेगी। ब्रेक होने के लिए यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे सही था, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ अपनी लिस्ट। ओके, तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, 14 वाले केसेस को अलग से हैंडल कर लिया, बाकी मेरा कोड अलग से यहाँ पे चल रहा है बाकी सारे टेस्ट केसेस के लिए। तो अब मैं आता हूँ अपने वापस से टर्मिनल पे। अब मैं 10 वाली केसेस पे जाता हूँ, मैं 10 वाली केसेस पे जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे 4 और 6 मिल रहा है। अब मेरा कोड बराबर वर्क कर रहा है। अगर मैं एक और बार इसे रन करूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ अपने टेस्ट केस को 12, अब मैंने 12 को कर दिया। ओके, अब मैं इसे एंटर करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मेरे अब सारे आउटपुट सही आने लगे। तो इसका मतलब ये था कि हमें जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो गलत नहीं थी, वो एक्चुअल में क्या थी, कुछ नंबर्स के लिए थोड़ी सी गलत हो रही थी। तो उन नंबर को हमने यहाँ पे अलग से हैंडल कर लिया 14 तक, और बाकी नंबर्स को हमने अपने ओरिजिनल लॉजिक जैसा ही रहने दिया। तो आप देख सकते हैं अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो लीड कोड पे ये सारे टेस्ट केस पास कर देगा। और फाइनली हमने ये डिस्कस कर लिया इस कोड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने इसका इंट्यूशन बहुत बेसिक से बिल्ड किया है, तो आप ज़रूर इसे एक बार देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।